अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए 0,0, बी 4,0, सी 2,2√3। इसमें कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर किसका, ट्राइंगल का। उसकी फॉर्म क्या दी हुई है, हमें ये पॉइंट्स दिए हुए कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। अब हमने ट्राइंगल बना लिया, उसके ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आ ट्राइंगल। हमने पैरामीटर मालूम करना है किसका, ट्राइंगल का। तो पैरामीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपके पास होता है किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर। तो आप अब लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, आपके पास पैरामीटर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए बी। ए बी मालूम करेंगे। अब ए बी का एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होगा फॉर्मूला। अब हम इसके लिहाज से जो है हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो है इस तरह से होगा कि हम लोग जो वैल्यूज लेंगे ना, वो हमारी है ए 0,0 और हमारे पास बी है 4,0। तो ये हमारी होगी x1 और y1, ये होगी हमारी x2 y2। अब पहली वैल्यू जो होगी वो x1 होगी, दूसरी वैल्यू y1 होगी। अब यहाँ पर पहली वैल्यू x2 होगी, दूसरी वैल्यू y2 होगी। तो अब हम इसके लिहाज से वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कौन सी है, 4। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाकर x1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0, माइनस का साइन लगाएंगे ये वाला, y1 की वैल्यू भी 0 है, होल स्क्वायर। अब हम इस होल स्क्वायर को जो है सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 0 4 ही होगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 ही होगा। अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे। 4 4 जा 16, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करवाना। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। प्लस का साइन, 0 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 0 जा 0 ही होगा। अब हम इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 तो रूट में है, हमें क्या चाहिए, रूट से बाहर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 का रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 4। 4 4 जा 16 होता है ना, तो वो इसका क्या है, रूट है। तो जब भी हम रूट से बाहर निकालेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसके साथ क्या लगाएंगे, यूनिट्स का साइन, ये लाजमी लगाएंगे वरना पेपर में इसका मार्क्स कटता है। अब हम मालूम करेंगे बी सी। बी की वैल्यू 4,0 x1 y1 के बराबर होती है और सी की वैल्यू 2,2√3 जो कि किसके बराबर होती है, x2
कॉमा y2 के। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2√3 माइनस y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3 आ जाएगा। माइनस जब करेंगे हम 0 से तो यही आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे साइड पर। सॉल्व किस तरह से करेंगे कि ये 2 का होल स्क्वायर अलग से लिख देंगे, इस पे अलग से लगा देंगे, इस पे अलग से लगा देंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया, इधर बच गया 4 और इधर खाली 3 बच गया। अब 4 3 जा 12। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 12 आ गया तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब 4 + 12 16। अब BC का आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। 16 का स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और यूनिट्स हम लाजमी लगाएंगे। अब हम मालूम करेंगे CA। C की वैल्यू 2,2√3 जो कि किसके बराबर है x1, y1 के। और A की वैल्यू लिखेंगे 0,0 जो कि किसके बराबर होगी x2, y2 के। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज x2 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हम 0 से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू ही आ जाएगी। अब हम इन पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर वही 12 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 का होल स्क्वायर अलग से कर देंगे, √3 का स्क्वायर अलग से कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 3 एज इट इज, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। अब CA का हम क्या करेंगे 16 का हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये आंसर आ जाएगा और हम इसको यूनिट्स लगा देंगे साथ में। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी तीनों पैरामीटर थे उनका आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो हम क्या लिखेंगे नाउ पैरामीटर, और ये सेम आना भी चाहिए क्योंकि ट्राइंगल एक ही साइज का होता है, उसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों का आंसर क्या है 4 + 4 + 4। अब हम क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12।
और हम इसके साथ भी यूनिट लाजमी लगाएंगे। ये क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।